जैसे हम चीकू का बीज बोएंगे तो चीकू का ही पेड़ लगेगा। तो और अपने यहाँ सनातन धर्म में ये नहीं कहा जाता सब अमीर ही अमीर हों, सब गरीब ही गरीब हों, फिर कोई अमीर कोई गरीब क्यों हो जाता है? कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि इस औरत ने हिंदू पंडित जी से सवाल किया, जिसका जवाब हिंदू पंडित जी ने सही नहीं दिया। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने इसका जवाब दिया। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला, इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि पूरा मसला क्या था। थोड़ी सी उसकी दो बातें बता दूं, उसके बाद आप लोग वीडियो देखने वाले हैं, आप खुद देख सकते हैं। इस औरत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप ये बताइए कि आप अपनी कथा में ये बताते हो कि हमारा जो पुनर्जन्म होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, और आप ये भी बोलते हैं कि हम एटलीस्ट पेड़ भी बन सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा बुरे कर्म किए तो हम चीकू के पेड़ बन जाएंगे, चीकू का पेड़। दूसरे धर्म में बताया जाता है कि जो बीज डालोगे वही पैदा होगा। अगर हम पेड़ की जाति में ही नहीं है तो फिर हम पेड़ क्यों बनेंगे? तो पंडित जी ने इसको जवाब दिया कि अच्छा, उस धर्म वालों से ये पूछ के आओ कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया, सबको अमीरी बना देता या सबको गरीबी बना देता। तब डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इस सवाल का जवाब दिया कि अल्लाह ने क्यों अमीर नहीं बनाया सबको और क्यों गरीब नहीं बनाया सबको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, आखिर तक बने रहना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। वो लोग बोलते हैं कि अब मनुष्य है तो मनुष्य ही होगा। जैसे हम चीकू का बीज बोएंगे तो चीकू का ही पेड़ लगेगा। तो और अपने यहाँ सनातन धर्म में ये नहीं कहा जाता, कहता है भाई कोई भी जन्म ले सकता है जैसा पुण्य और पाप के आधार पे। तो उनसे एक सवाल कीजिएगा कि यदि मनुष्य मनुष्य ही होता है तो फिर सब एक से हों, सब अमीर ही अमीर हों, सब गरीब ही गरीब हों, फिर कोई अमीर कोई गरीब क्यों हो जाता? अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मारा जाता है तो बोलते हैं कि उसे कर्मों का फल मिला है। अगर एक 2 दिन या 2 महीने का बच्चा अगर मर गया तो उसे कैसे कह सकते हैं कर्मों का फल? ये सवाल एक अहम सवाल था। और आप देखेंगे धार्मिक किताब चाहे कुरान या वेद में, कुरान में लिखा है कि इंसान इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में जिएंगे, और ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान है। फिर आप मर जाएंगे, फिर आपकी अगली ज़िंदगी आखिरत में होंगी। वेद में आप पढ़ेंगे, वेद में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद में जिल्द नंबर 10 में, उसमें लिखा है कि पुनर्जन्म, पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट बर्थ, हूबहू जैसे कुरान में लिखा है। कुरान में लिखा है पुनर्जन्म नेक्स्ट बर्थ। लेकिन जो वेद के विद्वान इसको मान गए, लेकिन फिर ये कहने लगे ठीक है, खुदा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वो तो जस्ट एकदम, वो नाइंसाफी नहीं कर सकता है, नाइंसाफी नहीं देख सकता है। तो ये 2 महीने का बच्चा जब मर जाता है तो उसको काहे की सजा मिली? इसीलिए उन्होंने एक नई चीज को वजूद में लेके आए, जिसे संस्कृत में कहते हैं संस्कारा। संस्कारा ये वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है पुनर्जन्म, मैं उसको मानता हूं। दूसरी किताब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है संस्कारा। संस्कारा मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ। संस्कारा मतलब आप दुनिया में आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो फिर एक नई फिलॉसफी, एक नई सोच आ गई दिमाग में, और कहने लगे कि इंसान, हर जीवित चीज अलग अलग रूप लेता है। अच्छे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में अच्छा रूप लेगा, बुरे कर्म करेगा तो अगली जिंदगी में बुरा रूप लेगा। सबसे अच्छा रूप है इंसान का, और इंसान बनेंगे 7 बार। बुरे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे भेड़, बकरी, अच्छे कर्म करेंगे तो बन जाएंगे इंसान। और अगर कोई इंसान 2 साल का बच्चा मर जाता है, उसने पहले जन्म में कुछ गलती किया है। ये संस्कारा है जो वेद में कहानी लिखा है, ये पंडितों ने अपने आप सोचा और लोगों से कहा। इसीलिए आज आम हिंदू संस्कारा में मानता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में मैं भी मानता हूं, पुनर्जन्म मतलब पुनर मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब जिंदगी, मैं भी मानता हूं, कुरान में लिखा है। लेकिन पुनर्जन्म का ये नहीं मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी, मैं मानता हूं उसमें, कुरान में भी लिखा है। लेकिन ये पुनर्जन्म को ऐसा रंग दिया गया है कि आप दुनिया में आते, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे। तो 2 साल का बच्चा मर गया, उसकी क्या गलती थी?
تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے، لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ 2 سال کے بچے نے کیا غلطی کی، کیا غلطی کی کیا نہیں کی، اس کے اوپر قرآن مجید میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو پرکھ سکے آپ میں سے اچھا اعمال کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان کے اصول دی گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے. ایگزامینیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں؟ بدلتا ہے نا. اگر ایگزامینیشن پیپر کٹن ہے، کوشچن پیپر، تو اس کا جو کریکشن ہے وہ ایگزامنر آسان کرتا ہے. اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو کریکشن کٹن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا، کچھ لوگ کو امیر بنایا، کچھ لوگ کو صحت مند بنایا، کچھ لوگ کو بیمار بنایا. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا کہ امیر انسان اچھا، یا صحت مند جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے. 2.5% اپنے نصاب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے، 2.5% اس کو ہر سال، ہر قمری سال اس کو دینا چاہیے زکوٰۃ میں. امیر تو بن گیا، وہ غریب آدمی کو 0 دینے کا. تو زکوٰۃ کے سوال جواب میں اس غریب انسان کو 100 میں سے 100 مارکس، وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو 0 مل گیا، بیچارہ فیل ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے کہ آدھا دیتا ہے تو کم مارکس ملیں گے. تو یہاں ہم بولتے غریب انسان، ارے بیچارہ کیا، اس کو 100 میں سے 100 مارکس مل گئے، زکوٰۃ میں اس کو 100% مارکس، وہ امیر انسان کے لیے امتحان ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ غریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنسبت امیر کو. اور جتنے صحابہ جو امیر تھے ان سے پوچھتا زیادہ ہوں گی. صحابہ تھے، اللہ کے رسول کے قریب تھے، پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی. اللہ نے پیسے دے، کیا کیا اس کا تم نے؟ آپ سمجھ رہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے. کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے، کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے. ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے، دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں، اچھے کام کرتے، ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے وتھ کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے. ابھی وہ بچہ پیدا ہوا، 2 دن کا بچہ ہے، اس کو دل کی بیماری کیوں؟ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو. قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے بچے، تمہاری دولت تمہارے لیے امتحان ہے، ایک فتنہ ہے. فتنہ عربی میں مانی امتحان، اردو میں فتنہ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فتنہ، ایک ہوتا ہے امتحان. تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتحان ہے. آپ کے بچے، آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہیے، بچے ہیں تو آپ کے لیے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لیے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہارٹ ڈیزیز ہے، پھر بھی وہ میرے پہ ایمان لاتے کہ نہیں. جتنی کٹھن امتحان اتنی ڈگری اونچی. آپ بی اے کے لیے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے. اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپیئر ہوتے، جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹھن ہے. میں بھی ایم بی بی ایس پاس کیا، چھوڑ دیا، لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آ گیا، دعوت کے میدان میں آ گیا. وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ 2 سال کے بچے کی کیا غلطی، کیا عمر گیا. کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو 2 چیز ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے پنشمنٹ ہے، پنشمنٹ، یا اس کے لیے امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے. اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لیے یا امتحان ہے. اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لیے امتحان ہے، اگر غلط راستے پہ تو اس کے لیے سزا ہے. تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں.
मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ कि नहीं। अगर चल रहा हूँ तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूँ तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज जिंदगी में होती वो दो हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जो पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते क्या नहीं, तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं क्या नहीं, तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सजा है। वो सजा किधर है, उसका इम्तिहान खत्म हो गया। 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर खत्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है, बच्चा अगर मरा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको ज़हन देता है, आपको सोचने की कुव्वत देता है, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं, फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते हैं तो फिर आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा ईश्वर की बात पे अमल कर रहे हैं क्या नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लाखों लोग, 5 लाख 10 लाख कितने पता नहीं, लेकिन माशाअल्लाह हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम भी है, हजारों की तादाद में गैर मुसलमान भी है। आपने मेरा पैगाम सुना, अभी आप जब घर जाएंगे तो आपसे पूछ भी होंगी ना ऊपर से कि आपने पैगाम सुना, अमल किया कि नहीं। अगर पैगाम सही नहीं लगा तो सवाल क्यों नहीं पूछे, अगर सही लगा तो अमल क्यों नहीं किए। तो उस तरीके से अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है लोगों का। अगर पैगाम सुनने के बाद फिर भी आप अमल नहीं करे तो आखिरत में आप जवाब क्या देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला आपका भाई इसी तरह की और भी अच्छी वीडियो लेकर के आता रहेगा। थोड़ी सपोर्ट करो दोस्तों, इस टाइम आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को किन्हीं 2 लोगों को अपने व्हाट्सएप के अंदर शेयर कर दें और साथ ही साथ ये कहें कि पूरी वीडियो देखें ताकि आपको बात समझ आ सके। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी वीडियो देखी और काट दिया, उससे उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, पूरी तरह से उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। तो आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, विनम्र रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है आपसे कि पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें इंशाअल्लाह ताला, और अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताते रहें। वीडियो चेंज करना हो क्या, किस तरह से, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये भी मुझे बताते रहें। आपकी सपोर्ट से और आपकी एडवाइस पे ही मैं चलता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। खुदा हाफिज़।